एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलो आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। और आज हम देखेंगे एक डे, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, 24 तारीख को जो हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड द सेकेंड इज द वीक, दैट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो जनरली अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो अभी 24 से 30 तारीख को हम ऑब्जर्व, लाइक आज से 30 तक हम ऑब्जर्व करेंगे। इस बार की थीम क्या है? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इस बार की थीम है। ठीक है, आगे चलें। ठीक, देखो, पाषाणकालीन सभ्यता है जो आयरन एज की अगर हम बात करें तो पाषाण इज पत्थर। ठीक है, तो आयरन एज की बात करें तो देवारला बांदा मूला जो है वो एक आप कह सकते हैं आयरन एज से मिला है। ठीक है, आयरन एज से एक स्टोन मिला है दैट नेम्ड एज दैट, एंड इट इज फाउंड इन बांदला विलेज। और बांदला विलेज कहाँ है ये पूछा है। देखो, बांदला को बांदा से कंफ्यूज करके यूपी मत टिक करना। इट इज तेलंगाना में मिला है। एंड तेलंगाना में बेसिकली दो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। ठीक है, एक तो यही है। एंड बहुत पुराना, मतलब बहुत पुरानी सभ्यताओं में से है आयरन एज। एंड अभी पत्थर पे बेसिकली एनिमल्स के बारे में जो मिला है वो एनिमल्स को डिपिक्ट करता है, ह्यूमंस का नहीं है कुछ उसमें, लाइक डिपिक्शन। ठीक है, एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया और रशिया ने साइन किया है एग्रीमेंट ऑन स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट एक्शन। ये एग्रीमेंट फॉर्मलाइज हुआ था ड्यूरिंग द इंडो रशियन एजुकेशन समिट, जो कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी। एचएससी यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग की, रशिया की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है हमारा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने बेसिकली एक पैक्ट साइन किया है इनटू अ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एंड ये जो कोलैबोरेशन है ये है फॉर द रिसर्च हब टू ऑपरेट, जो दिल्ली में ऑपरेट, डीयू में बेसिकली ऑपरेट होगा एक रिसर्च हब, उसके लिए ये एग्रीमेंट फॉर्मलाइज हुआ था अभी, जैसे मैंने बताया, इंडो रशिया एजुकेशन समिट जो नई दिल्ली में हुई उसमें। सिग्नेटरीज की बात करें तो एचएससी यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है, उनके रैक्टो निकिता एनईसी मोव, और वाइस चांसलर डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो हमारे योगेश सिंह जी हैं वो थे। एंड both have been designated and they have basically coordinated about the cooperation between the two universities. जो hub है, it will serve as a modern platform for fostering academic and cultural ties between two institutions. It encompasses a fully equipped HSE university का जो ऑफिस है, जो सेंट्रल कैंपस डीयू में लोकेट होगा, एंड वहीं से सारा काम होगा बेसिकली। ठीक है, और एक सभी जो HSE यूनिवर्सिटी के जो सभी टीचर्स हैं, ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग, लाइक ऑल एवरीवन कैन एक्सेस द HSE यूनिवर्सिटी, एंड इट्स अ गुड कोलैबोरेशन इन अ वे ऑन अदर। आगे चलते हैं। उस एयरपोर्ट का नाम बताना है जो हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट के अवार्ड से नवाजा गया है, इन दी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, जो जर्मनी में है। आंसर इज हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, दोहा कतर में है। टर्मिनल, जो पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो है उसमें ही ये अवार्ड्स जो है अनाउंस हुए हैं। ये जो टाइटल है, इस टाइटल के साथ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग का टाइटल भी जीता है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। एंड कॉन्जिक्यूटिवली 10 सालों से बेस्ट एयरपोर्ट है मिडिल ईस्ट का। ठीक, एयरपोर्ट ने बहुत सारी एयरलाइंस को वेलकम किया है, जैसे विस्तारा, इब्रिया, जाइमिन एयरलाइंस, ठीक है, गरुड़ इंडोनेशिया, जापान एयरलाइंस, बहुत सारी। अगर स्काई ट्रैक्स की बात करोगे तो एडवर्ड फ्लाइस्टेड जो है सीईओ हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो लंदन यूके में है, 1989 में एस्टैब्लिश हुआ। आगे चलते हैं। टाइम्स का जो 21वां एडिशन था जो आती है लिस्ट, उसमें टाइम 100 में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 पीपल हैं पूरे देश में भी नहीं, दुनिया में,
उनकी लिस्ट आती है तो उसमें से 8 जो लोग हैं इस 100 की लिस्ट में हैं, 8 इंडियंस हैं। ठीक है, 8 में से एक सत्य नाडेला जी भी हैं, सत्यनारायण नाडेला जी, जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, भारतीय मूल के हैं ये। ठीक, इन्हें पद्मश्री सॉरी इसमें इन्हें पद्म भूषण जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में कब मिला था, तो 2022 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। एंड बाकी और कौन है, देखो आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट का तो नाम आई थिंक सबको याद होगा। ठीक, देव पटेल, देन साक्षी मलिक। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी मलिक से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अजय पाल सिंह भागा, जिगर शाह, अस्मा खान, ठीक है, प्रेमवदा नटराजन, ये कुछ शख्सियत हैं, 8 लोग हैं। अगर हम बात करें इस लिस्ट की, ये पब्लिश हुई थी 1999 में बेसिकली पहली बार। ठीक है, एंड जितने भी डिग्नेटरीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी आइकन्स हैं, मूवी स्टार है, साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, एवरीबडी इज बीइंग फीचर्ड इन दिस टॉप। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया आर बीइंग इन अ वे कवर्ड इन अ वे और अदर, राइट। सबसे छोटी उम्र की बात करोगे तो मोताज अजियाजा जो हैं वो यंगेस्ट 25 साल के हैं और इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा एज में जोएल हैबनर जो हैं अमेरिकन एंडोक्रोनियोलॉजिस्ट हैं, 86 ईयर्स की उम्र में सबसे उम्र दराज पर्सन जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। टाइम मैगजीन जेसिका सिबले सीईओ हैं, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है और 1923 में पहली बार इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश। स्वच्छता पखवाड़ा, दैट इज आप कह सकते हैं जब आप अपने ऑफिसेस को, अपने प्रीमाइसेस को साफ करते हैं। ये कोविड के टाइम से शुरू किया गया था और अभी ये जो लॉन्च हुआ है वो 16 से 30 अप्रैल के बीच में उमंग नरूला जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एम ही है क्लीनलीनेस ही एम है, ताकि ऑल ओवर द कंट्री चीज़ें साफ सुथरी रहे एंड ऑब्वियसली टूरिज्म विल गेट प्रमोटेड थ्रू दिस। कोविड-19 के टाइम पे शुरू हुआ था, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म में ने शुरू किया था और इस टाइम पे जो भी पेंडिंग फाइल्स होगी ना 16 से 30, ठीक है, जो भी पुरानी ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, फाइल्स होंगी, वो डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, टू मेंटेन क्लीननेस। 5 विजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में एक्सेप्शनल जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो क्रिकेट जगत की वो मेंशन होती है। एंड अभी 2024 में इसका जो एडिशन है वो अनरिवील किया गया, वो रिवील किया गया, दैट इज विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनिक। ठीक है, अब इनमें से कौन सा 5 लोगों का है, ठीक है, 5 विजडन क्रिकेटर्स हैं, हर साल 5 विजडन क्रिकेटर्स चुने जाते हैं, तो इसमें से कौन से नहीं है। पैट क्यूमिन नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 3 हैं, दैट इज मिचेल स्टारिक, उस्मान ख्वाजा, अश गर्दनर। ठीक है, और इंग्लैंड से हैरी ब्रूक और मार्क वुड। ठीक, ये टोटल 5 हैं और हर साल 1864 से हर साल ये पब्लिश होता है। आगे चलें, और अगर बात करें तो 1889 में इट द अवार्ड गेट्स बिगिन, राइट। आगे बात करते हैं, इसे आर्यभट्ट अवार्ड मिला है एएसआई, दैट इज एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हैं पालुलूरी सबा राव। ठीक है, पाबुलूरी सबा राव फाउंडर हैं, सीईओ हैं अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड आर्यभट्ट अवार्ड से द पर्सन इज बीइंग अवार्डेड बाय एएसआई एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। Rao, former scientist, incorporated Anant Technologies in 1992। एंड आर्यभट्ट अवार्ड की बात करें तो आर्यभट्ट अवार्ड एनुअल अवार्ड है जो लोगों को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन में, एरोस्पेस में, एरोनॉटिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा बेसिकली दिया जाता है, 1 लाख का साइटेशन होता है, 1 लाख का प्राइज होता है। अवार्ड जो 5वीं सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, उनके नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा गया है, एज वी कैन जज दिस एज वेल। हु हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड, जिसका नाम है हाला पॉइंट। हाला पॉइंट विल अनेबल मोर सस्टेनेबल एआई एंड दिस हैज बीन बिल्ड बाय इंटेल। ठीक है, इंटेल जो है वो करेक्ट आंसर है। इंटेल हैज बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट
न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम जो सपोर्ट करता है रिसर्च को फॉर फ्यूचर ब्रेन इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Codename HoloPoint, the large-scale neuromorphic system. It was initially deployed at Sandia National Laboratories in New Mexico, and it mimics the human brain in processing information. HoloPoint advances the Intel first generation large-scale system, that is their search system, their Poholiki Spring with architectural improvement to achieve over the 10 times that neuron capacity and according to the 12 times high performance, right? This laboratory has basically planned to use HoloPoint for advanced brain scaling computing research. उसके अलावा it will also focus on solving scientific computing problems in the device physics and computer architecture and then computer science and information so on. कौन सा नेशन ऑफिशियली किस नेशन ने कौन सा नेशन 30th मेंबर बन गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आर्टेमिस अकॉर्ड्स का. ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड का जो मेंबर बना है वो है स्वीडन. ओके मैंने आई थिंक हाँ ठीक है स्वीडन बना है एंड स्वीडन ने फॉर्मली ज्वाइन कर दिया है. स्वीडन इज द 30th, आगे भी ऐड हुए हैं. ठीक है, सो दिस वाज इट. एंड अगर बात करें आर्टेमिस अकॉर्ड की तो एक सीरीज है ऑफ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड अदर गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, right? And accord is basically related to the American led effort that is to return humans to moon by 2026, and this is being signed on 13th of October 2020 by 8 nations. and उसके बाद लोग जोड़ते गए 8 के बाद 8 जो उस टाइम पे थे फाउंडिंग नेशंस वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. सबके नाम एक बुक है बाय पंचजन्या एडिटर एंड एडिटर का नाम है हितेश शंकर के द्वारा एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत प्रकाशन अरुण गोयल जी के द्वारा एडिट की गई है. ठीक है, बुक जो है एंड अनरिवील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राइट. ये बुक जो है वो प्रभात प्रकाशन द्वारा रिलीज की गई है, वीकली मैगजीन है. बुक भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ अ वीकली मैगजीन आप यू कैन से दैट. It tells the story about भगवान राम, उनका बर्थ प्लेस अयोध्या. ठीक है, एंड एवरीथिंग अबाउट द लाइक सिनेरियो, हाउ दे बीइंग ब्रॉट अप, हाउ दे बीइंग टॉट. और ये दोनों में ही आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश. So this was it from today's session. I hope you guys would have liked it. If you would have liked it, तो सेशन को लाइक कर देना एंड या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है सभी वीडियोस की टाइम पे मिल सके. एंड या थैंक यू सो मच.